श्री हरि ओम तत्सत्। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधा करावचित पल्लववल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो खगावली के, राधा विहार विपने रमता मनो में। श्रीहंसंच सनत कुमार प्रभदे, वीणाधरम नारदम, निम्बादेत्य गुरुंश्च द्वादश गुरु, श्री श्रीनिवासादिका। वंदे सुंदर भट्ट देश जमुखा, वस्मिन्दु संख्यायुता, श्रीव्यासाद्धरि मध्यगाच्च परतः, सर्वान् गुरून् सादरम्। अधिवच्चं विराजमानाः परम वंदनीयाः परम पूज्याः श्री गौलोक पीठाधीश्वर महाराजाः एवंच अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ताराः श्री डॉक्टर अशोक शास्त्री महाभागाः, अन्ये च वेद वेदांग वेदांतादि शास्त्रेषु निपुणाः कृतभूरि परिश्रमाः, तत्र भवन्तो भवन्तः श्रीमन्तः सर्वेऽपि विद्वांसः, भवतां सर्वेषाम् अपि चरणकमलयोः अयं दासानुदासः अभिवादनं निवेदयति। तो संस्कृत भाषा को ही यहाँ पर उपस्थित करना है, इसलिए संस्कृत में ही संबोधन किया और कुछ विद्या का महत्व बताने के बाद फिर हम एक दो मंगलाचरण करवा देंगे। देखिए, विद्या जो है वो 3 प्रकार से अध्ययन की जाती है। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्करेण धनेन वा, अथवा विद्या चतुर्थी नोपलभ्यते। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु जी की सेवा से विद्या मिलती है। पुष्करेण धनेन वा, या तो आप इतने धनवान हो कि धन लेकर के विद्या ले, अथवा विद्या या आपको कुछ आता है, जैसे आपको व्याकरण आती है तो आप दूसरे को व्याकरण पढ़ा दे, उससे ज्योतिष पढ़ ले, विद्या चतुर्थी नोपलभ्यते। चौथा कोई भी प्रकार नहीं है विद्या का लेने का। लेकिन हमारे शास्त्रों में तीनों विद्याओं से उत्कृष्ट, इन तीनों विद्याओं से उच्च विद्या बताई है सेवा। शुश्रूषा रहिता विद्या अपि मेधा गुणयुता, बंधेन युगति तस्या न विद्या फलिनी भवेत्। सेवा से रहित, भली आपने धन देकर के विद्या ली या विद्या देकर के विद्या ली, लेकिन अगर सेवा से रहित विद्या है तो वंध्या युवती के समान है, उसका कोई फल नहीं है। इसलिए आप लोग जिस स्थान में रहे उस स्थान के प्रति समर्पित, साधु संतों के प्रति समर्पित, और महाराज जी के बारे में जितना हमने सुना था उससे अधिक देख लिया। पूज्य महाराज जी ने बताया और हमारे श्री टीकाराम जी हैं, उन्होंने भी। तो आपका जैसा सेवा का भाव है, वास्तव में विद्या धनम सर्व धन प्रधान, सभी धनों में प्रधान विद्या धन है। और उस विद्या धन को भी श्री वृंदावन धाम में महाराज जी, वृंदावन की ऐसी वर्तमान की स्थिति है कि भगवान समुदाय में गुरुकुल नहीं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन प्राचीन हमारे जो गुरुकुल थे संप्रदाय को बंद पड़ा। तो महाराज जी का जो संकल्प है, इसमें हम बिल्कुल तन मन से महाराज जी से जुड़े हुए, और बहुत ही हमें अच्छा लगा कि ऐसा संकल्प कि छात्रों के लिए विद्या से, आज विद्या की ऐसी स्थिति है कि क्या होता है, 6 महीने भागवत सीख रहे, व्याकरण के शब्द का ज्ञान नहीं है, और जब तक शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तो कैसे अन्य शास्त्रों को पढ़ पाएंगे। इसलिए महाराज जी का जो विद्या का संकल्प है, बहुत ही सुंदर महाराज जी ने जो संकल्प लिया है, और आप लोग भी जो यहाँ रह रहे हैं पूर्ण निष्ठा के साथ, गुरु में निष्ठा, आश्रम में निष्ठा, संतों में निष्ठा, तो आप लोगों का पढ़ना सार्थक हो जाएगा। क्योंकि ब्राह्मणों के पास विद्या पढ़ना नहीं पड़ता, ब्राह्मण ही विद्या वही ब्राह्मणम जगम,
विद्या अब स्वयं ब्राह्मण के पास आती है और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई विद्या और बोल रही है आप हमें स्वीकार करो। ब्राह्मण के पास आई और कह रही है हमें किसी अन्य को मत देना, मतलब अन्य यानी किसी ऐसे व्यक्ति को मत देना कि जो अपात्र हो, पात्र को ही देना। अच्छा, अपात्र को देने में क्या होगा? तो विद्या स्वयं कह रही है अगर आपने अपात्र को दे दिया तो हम नष्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे और अपात्र उस विद्या को पा करके उस विद्या को भी नष्ट भ्रष्ट कर देगा। विद्या स्वयं आती है ब्राह्मण के पास, भगवान के पास भी विद्या स्वयं आई है। गुरु रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, पाई नहीं उन्होंने, सब विद्या आई। तो ठाकुर जी तो स्वयं ब्राह्मणों की महिमा बताते हैं, इसलिए बहुत सुंदर विद्या का संकल्प। साधु की पूरी लक्षण महाराज जी ने साधनोति परकार्यम यस्य साधु, जो दूसरों के कार्यों को साथ दे वही तो साधु है। तो आप लोग महाराज जी का इसमें क्या सवाल? देखिए आप लोग पढ़ेंगे, पढ़ के निकल जाएंगे, चले जाएंगे आप लोग, लेकिन इसमें कोई निजी स्वार्थ न होते हुए फिर भी महाराज जी ने जो विद्यालय का संकल्प लिया है बहुत सुंदर संकल्प है। और आप लोग पूर्ण निष्ठा के साथ विद्या का अध्ययन करिए और जो भी आपके कल से विषय उपस्थित होंगे